अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हम अपने पीएचपी लर्निंग में पहला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और इस लेक्चर के अंदर हम थोड़ी सी कुछ एग्जांपल देखेंगे और फिर अब पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पहली चीज़ ये इस वीडियो के अंदर कि आप पीएचपी के टैग मल्टीपल लगा सकते हैं, जहां दिल करता है लगा सकते हैं, बिकॉज इवेंचुअली इन्होंने रिस्पांस का पार्ट नहीं बनना होता। ये सर्वर साइड चीज़ है, चल जाएगी और जो रिस्पांस होगा वो क्लाइंट को रिटर्न होगा। तो मैंने यहाँ पे टॉप लेवल पे एक पीएचपी का टैग लगाया है, फिर मैंने यहाँ पर पीएचपी का टैग लगाया है। मैं एचटीएमएल के बाद भी लगा सकता हूँ, इट्स माय चॉइस। तो मैंने यहाँ पे एक पीएचपी का टैग लगाया है, उसके अंदर एक एज का वेरिएबल लिखा है, उसमें हेलो वर्ल्ड लिखा है और एक ए का वेरिएबल लिया है और ट्रू किया है। और भी बहुत सारे काम कर सकता हूँ। फिर आके मैंने यहाँ पे कहा है कि जो मेरा एज का वेरिएबल है वो मैं एज वन के अंदर दिखाना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट अगर ये लिखूंगा कि मुझे जो है वो इस तरह करके लिखूँ मैं कि मुझे नज़र आ जाए एज का वेरिएबल, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज इस तरह ये टेक्स्ट बन जाएगा, पीएचपी की चीज़ नहीं रहेगी। अगर आपने पीएचपी की चीज़ करनी है तो बेसिकली आपने उसको क्या कहते हैं, पीएचपी के टैग के अंदर लिखना है, चाहे चाहे वो एक वेरिएबल की आउटपुट ही क्यों ना हो। तो पीएचपी के टैग लगाएंगे और अगर आपने यहाँ पे उस वेरिएबल को प्लेस करना है कि वो चीज़ यहाँ पे नजर आए तो आप उसको इको करवाएंगे। तो जब मैं कहूँगा इको एच वन, तो इस इको एच, तो इस वेरिएबल की जो वैल्यू होगी बेसिकली वो यहाँ पे राइट हो जाएगी और आपको एच वन के अंदर वो लिखी हुई नज़र आएगी। सो लेट्स सी दिस एग्जांपल। इसको मैं सेव करता हूँ और पेज को जाकर रिफ्रेश करता हूँ। तो आप गौर करें कि जो मेरा पीएचपी का कोड था, जब मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा तो मुझे यहाँ पे कहीं पर भी पीएचपी वाला कोड नज़र नहीं आ रहा, बल्कि इवेंचुअली जो इको होने के बाद एज की वैल्यू यहाँ पे प्लेस हुई है, सिर्फ मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है। तो इसे डायनामिकली अपने पेज का कंटेंट आप सेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मेरा एक वेरिएबल है ऊपर लिखा हुआ, लेट्स से वी के नाम से, और उसके अंदर एक वैल्यू पड़ी हुई है 20। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये वाली वैल्यू जो है ये इस टेक्स्ट बॉक्स में मुझे नज़र आए। सो वी नो दैट कि मेरा जो इनपुट का टैग होता है उसके अंदर वैल्यू में मैं रखवाना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिख सकता डॉलर करके या ऐसे करके, अगेन मुझे यहाँ पे वो वैल्यू दिखानी है डबल कोट्स के अंदर। तो मेरे वेरिएबल का नाम डॉलर वी है, तो मैं यहाँ पर भी पीएचपी का टैग लगा सकता हूँ इस तरह करके। और यहाँ पर क्या करूँगा, अगेन इको करूँगा और मैं वी को लिख दूंगा। सो अगेन नोट करने की बात यह कि मैं जहाँ पे चाहता हूँ कि डायनामिक कंटेंट हो, कोई वेरिएबल एक्सेस करना चाहता हूँ, कुछ भी करना चाहता हूँ जो पीएचपी से रिलेटेड चीज़ है, तो मैं टैग लगा के उसके अंदर कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि वो नॉर्मल जगह पे हो या वो किसी एट्रीब्यूट के अंदर हो रहा हो, ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, आप जहाँ मर्जी कर सकते हैं। अब मैंने इसको ये किया है। अब अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यू विल सी दैट वैल्यू इज़ रिटन हियर और आपको यहाँ पे नज़र भी आ रही है। तो ये काम आप काफ़ी दफ़ा ज़्यादा करेंगे ये चीज़। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि एक स्पैन हो और वो स्पैन के ऊपर मैं टेक्स्ट दिखाना चाहता हूँ इस तरह करके, स्पैन और समथिंग इज़ मिसिंग, ये मेरा टेक्स्ट है बेसिकली। और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर जो क्लास है वो मैं लगाना चाहता हूँ जो मैंने ऊपर क्रिएट की हुई है, एरर की क्लास, क्लास इज इक्वल टू एरर। ये बेसिकली मेरा एक स्पैन बनाना है। और मैं इसको अगर पेज पे रिफ्रेश करूँ तो यू कैन सी दैट कि ये यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मुझे हर केस में नज़र ना आए, बल्कि मैं किसी कंडीशन की बेस पे चाहता हूँ कि ये स्पैन पेज का पार्ट बने और किसी खास कंडीशन में स्पैन पेज का पार्ट ना बने। नॉर्मली जब आप डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो आप चाहेंगे कि एरर मैसेजेस तब नज़र आएँ जब कोई मसला हुआ हो, वरना वो नज़र ना आए। सो सिंपली मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला टैग खास केस में नज़र आए, खास केस में नज़र ना आए, प्रोग्रामेटिकली कंट्रोल करना चाहता हूँ सर्वर साइड से। सो सपोज करें ये वेरिएबल ए जो है ये मेरा वो कंट्रोलिंग वेरिएबल है। मैं चाहता हूँ कि जब ए की वैल्यू ट्रू हो तब ये नज़र आए। तो मैं यहाँ प्रोग्रामेटिकली कंडीशन लगा देता हूँ पीएचपी और यहाँ कह देता हूँ कि इफ़, और इफ़ मेरा जो वेरिएबल है ए, क्या वो ट्रू है। अगर वेरिएबल ट्रू है तो जो मैं कोड नीचे लिख रहा हूँ ये बेसिकली मेरा कोड चले, यानी अब ये कंडीशन ट्रू होगी तो जो चीज़ आपने अंदर लिखी है, आपने इस तरह लिखा है या इको करवाया है वो चलेगा। और यहाँ पे आके मैं अपनी ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, अगेन मुझे टैग कंप्लीट करना पड़ेगा ताकि वो पूरा फ्लो हो। सो नोट करें जो प्रोग्रामेटिक वाली चीज़ है उसको मैंने इस तरह लिखा है, पीएचपी टैग के अंदर जो एचटीएमएल की चीज़ थी उसको मैंने आज़ाद लिखा है और अगेन फिर मैंने पीएचपी का टैग क्लोज किया है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये कंटेंट आपको ये पार्ट चलेगा, तो ये कंटेंट रेंडर होगा स्क्रीन पे। और अगर ये पार्ट फेल्स फॉल्स होगा वेरिएबल के अंदर तो ये कंटेंट स्क्रीन पे रेंडर नहीं होगा। अब अगर मैं इसको चलाता हूँ और पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यू कैन सी दैट हमें एक एरर आ गया, यूज ऑफ अनडिफाइंड कांस्टेंट ट्रू। इट मीन्स कि हमने यहाँ पे वेरिएबल गलत लिखा है, ट्रू लिखना था हमने। इसको मैं सही करता हूँ और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ तो वी कैन सी इट। अब अगर मैं इस वेरिएबल के अंदर आपको समझाने के लिए यहाँ फॉल्स करता हूँ, अब चूंकि कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्क्रीन पर रेंडर नहीं होना चाहिए।
अब वो देखें स्क्रीन का पार्ट नहीं बना। सो इस तरह हम अपनी HTML को कंट्रोल करते हैं प्रोग्रामेटिकली सर्वर साइड पे कि कब कोई चीज़ स्क्रीन पे अपने रिस्पॉन्स में भेजनी है, कब कोई चीज़ नहीं भेजनी है, किस तरह की भेजनी है, वो सारा का सारा आप कंट्रोल करते हैं इस तरह इसके थ्रू। सो छोटी सी एग्जांपल इस वीडियो के अंदर आपको बताने का मकसद था कि आप PHP को डिफरेंट तरीकों से अपने पेज में इस्तेमाल करेंगे और कर सकते हैं। थैंक यू।